जम्मू कश्मीर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए नियंत्रण रेखा के साथ सटे मेंढर पुंछ के रहने वाले नजाकत चौधरी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नजाकत चौधरी को ग्रामीण विकास और स्वच्छता के प्रति उनके सराहनीय योगदान के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके काम की सराहना कर चुके हैं। नजाकत चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की जानकारी सरकार ने दी है। उधमपुर रेलवे स्टेशन से जम्मू और पठानकोट के बीच सफर करने वाले रोजाना यात्रियों के लिए सोमवार से शुरू हुई परेशानी फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। स्टेशन से पठानकोट के बीच चलने वाली दोनों DMU ट्रेनें 6 मार्च तक रद्द हो गई हैं। इसके अलावा भी कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। बता दें कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग के चलते 8 से 15 जनवरी तक दोनों DMU को रद्द किया गया है, मगर हाल ही में रेलवे द्वारा जारी निर्देशों में अब दोनों DMU सहित अन्य कई ट्रेनों को PNI के काम के चलते 15 से 6 मार्च तक के लिए रद्द कर दिया गया है। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर बुधवार देर रात उनके घर पर चाकू से हमला किया गया। इसके बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक अज्ञात शख्स सैफ के घर में घुसा। दोनों के बीच हाथापाई हुई। हमले के दौरान सैफ के हाथ, रीढ़ की हड्डी और गर्दन पर घाव आए हैं। वहीं डॉक्टर्स ने कहा है कि सैफ अली खान का ऑपरेशन सफल हो गया, वो अब स्थिर है। जम्मू कश्मीर के मौसम में फिर बदलाव हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 16 और 18 के बाद 20 जनवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश व बर्फबारी का दौर शुरू होने की संभावना जताई थी। पुंछ, अनंतनाग और डोडा के भलेसा जैसे जगहों पर बर्फबारी हुई। पहाड़ियों, घर, खेत, खलियान बर्फ की सफेद चादर में ढक गए हैं। डोडा और उसके आसपास के इलाकों में 2025 में ताजा बर्फबारी का एक और दौर शुरू हो गया है, जो इस साल की पहली बर्फबारी है। ये बर्फबारी किसानों और बाग मालिकों के लिए राहत लेकर आया है। बर्फबारी फसलों के लिए बहुत जरूरी है। नए साल में केंद्र सरकार ने लाखों केंद्र कर्मचारियों को तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग गठन को मंजूरी देने का ऐलान कर दिया है। गठन के बाद आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों की पेंशन में इजाफा होगा। लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ से अधिक है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि जब तक हमास अंतिम क्षण के संकट से पीछे नहीं हटता, तब तक उनका मंत्रिमंडल गाजा सीज़फायर समझौते को मंजूरी देने के लिए बैठक नहीं करेगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने हमास पर अंतिम क्षण में रियायतें लेने के प्रयास में समझौते के कुछ हिस्सों से पीछे हटने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरा लॉन्च पैड के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर कुल लागत 3,985 करोड़ रुपए आएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। इस परियोजना के तहत इसरो के नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए आवश्यक लॉन्च ढांचा तैयार किया जाएगा। इस परियोजना को पूरा होने में 4 साल का वक्त लगेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर सड़क निर्माण में कोई खामी होती है तो इसे गैर जमानती अपराध बनाया जाना चाहिए। साथ ही सड़क ठेकेदारों तथा इंजीनियरों को दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। उद्योग मंडल CII द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत नंबर 1 पर है। महज 2023 में 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। भाजपा ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। दिल्ली की 2 सीटें नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी को दे दी हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से शैलेंद्र कुमार JDU प्रत्याशी बनाए गए हैं।
वहीं देवली सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख इतिहास को विकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल भागवत ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को भारत की सच्ची स्वतंत्रता से जोड़ा था। भागवत ने कहा था कि राम मंदिर के प्रतिष्ठायन का दिन प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भारत ने सच्ची स्वतंत्रता हासिल की। ममता बनर्जी ने इस बयान को देशद्रोही करार देते हुए कहा, मैं इस बयान की कड़ी निंदा करती हूँ। ये एक खतरनाक बयान है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। हम भारत की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन ऐसे बयानों को सहन नहीं किया जाएगा।